जब एक लड़की शादी होकर अपने घर आती है, अपनी ससुराल आती है, तो शादी के 10-12 दिन के बाद उसका जो है हाथ बरताया जाता है। और हाथ बरताने के लिए ये होता है कि सबसे पहले मीठे से शुरुआत करी जाती है, मीठा बनवाया जाता है उस लड़की से। तो इस तरह से उसकी ससुराल में कुकिंग जो है वो स्टार्ट की जाती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जनाब आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ भी मीठा बनाने से ही किया है। तो आज मैं फिर से बनाने लगी थी रस की खीर, मतलब कि गन्ने गन्ने का जो रस निकलता है ना उसकी खीर बनाई जाती है जिसको रसावल भी कहते हैं। तो आज मैं फिर से वो बनाने लगी थी। तो सबसे पहले सुबह में ही हस्बैंड ले आए थे वो नाश्ते के बाद ही। तो मैंने उसको चढ़ा दिया था और इधर मैं अपने और काम जो थे वो करना स्टार्ट कर रही थी। तो जी, जैसे कि आप लोगों को मेरे थंबनेल से पता लगा होगा कि मैंने उसमें कहा है कि मैंने अपनी कुकिंग जो है वो कब स्टार्ट करी। तो आज मैं वही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कब से अपनी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करी। तो हुआ कुछ यूँ, ये है उन दिनों की बात कि जब मैं हुआ करती थी 6 क्लास में। अब आप सोच ही सकते हैं कि 6 क्लास की बच्ची कितनी छोटी होती है। तो जी, तो जब हम 6 क्लास में थे, जब हमारे एग्ज़ाम्स शुरू होते थे ना, तो अब एग्ज़ाम्स में ये होने लगा कि एग्ज़ाम्स में कि कुकिंग का भी एक जो पेपर है वो भी होगा। सिर्फ़ गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए ये था कि क्राफ़्ट का हुआ करेगा। अब गर्ल्स के लिए कुकिंग का है, तो अब इतनी छोटी-छोटी जो लड़कियाँ हैं वो अब कैसे कुकिंग करेंगी? अब उस स्कूल में तो कह दिया गया, अब जो घर पर अम्माएँ थीं, अब वो परेशान होने लगीं। अब हमारी उसमें ज़ाहिर है हमारी अम्मी भी ये कहने लगीं कि इतनी छोटी बच्ची, मतलब और इतनी जल्दी इन लोगों ने कुकिंग स्टार्ट कर दी। अभी घर में तो चाय तक तो बनाती नहीं हैं, अब ये कुकिंग करेंगी स्कूल में जाकर, तो क्या करेंगी ये तो? मुझे तो लगता है ये तो हाथ-पैर जला कर आएँगी। ख़ैर अब ये तो तो करना ही था, अब ये तो पेपर था, एक एग्ज़ाम था। तो ख़ैर फिर हमारी अम्मी ने ये करा, पहले घर में हमें रवे का हलवा जो था ना बनवाया। अपने पास खड़ा करके बताती रहीं और बनवाया फिर हमसे जो था, जब जब सबसे पहली कुकिंग जो थी हमने वो रवे के हलवे से ही स्टार्ट करी थी। तो फिर हमारी अम्मी ने ऐसा करा कि हमें रवा दिया, और एक क़िमाम जो करते हैं ना, ये रवे के हलवे को क़िमाम के भी बनाकर बनाया जाता है और डायरेक्ट शक्कर भी डाली जाती है। लेकिन हमारी अम्मी ने क़िमाम करके मेरी आसानी के लिए, और कभी-कभार हमारी अम्मी ऐसे बना भी लिया करती थीं पहले। अब तो नहीं बनाती हैं इस तरीके से, अब तो ख़ैर डायरेक्ट शक्कर ही डालती हैं। तो क़िमाम करके दिया और हमें रवा दिया और ये बताया कि इसको ऐसे ऐसे करके भूनना है, ऐसे करना है। क्योंकि घर में बनवा दिया था तो इतनी तो प्रैक्टिस हो गई थी हमें। लेकिन फिर भी एक डर था, माँ को डर होता ही है कि भाई इतनी छोटी बच्ची कैसे कहीं कुछ हाथ-वाथ नहीं जला के आ जाए। और फिर हमारे पापा ने अब ये था कि कहाँ पर कैसे बनाएँगे, कोई चूल्हा वग़ैरह, मतलब गैस वग़ैरह तो होगी नहीं वहाँ पर। तो फिर मेरे पापा ने एक मुझे बहुत छोटा-सा मुन्ना-सारा एक स्टोव ला के दिया था, जो कि मिट्टी के तेल से जलता है। अब वो मिट्टी के तेल से जलता है, लेकिन हमसे तो वो भी जलाना नहीं आता था। तो अब अम्मी ने पहले घर में उसकी भी प्रैक्टिस करवाई कि ये इस तरीके से जलेगा। तो ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके फिर हम स्कूल गए, हमने वहाँ पर बिस्मिल्लाह करके, अम्मी ने बताया कि ऐसे करके करना। तो ख़ैर हमने वो जो था हलवा जो था वो बना लिया। अब वो हलवा बनाने के बाद जो प्रिंसिपल सर थे उनके पास वो सर्व किया जाता था, वो चखते थे, फिर उससे मतलब नंबर भी दिए जाते थे। तो ख़ैर फिर हम सारी लड़कियों ने, सब ने अपना अपना जो था जो सर्व करा। अब ये था कि सर ने ना सारी लड़कियों का तो कुछ ना कुछ जो भी था वो सब चखा, लेकिन हमारा जो था ना वो नहीं चखा। तो अब हमें बड़ा फ़ील हुआ कि सर ने हमारा हलवा जो था वो नहीं चखा। तो ख़ैर फिर हमने सर से ख़ुद कहा कि सर आपने हमारा तो हलवा खाया ही नहीं और आपने सबका खा लिया। तो सर बोले, अच्छा कहाँ पर है आपका हलवा? हमने कहा सर ये है। तो ख़ैर उन्होंने फिर वो जब खाया उस हलवे को, तो खाकर कहने लगे, अरे भाई ये तो बहुत ही शानदार बना हुआ है हलवा, ये आपने बनाया है? जी। तो वो उन्होंने पूछा किसने बताया? तो हमने कहा हमारी अम्मी ऐसी बनाती है, हमारी अम्मी ने बताया था हमें कैसे बनाना। बोले भाई आपने तो बहुत ही अच्छा हलवा बनाया, अगर मुझे पता होता कि आपने इतना अच्छा बनाया है तो सबसे पहले मैं आप ही का हलवा खाता। तो ख़ैर उन्होंने हमें ये बहुत अच्छे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दिए हमें, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमें फ़ील हुआ। हमने घर आकर भी अपने मम्मी-पापा को बताया। ख़ैर तो हम जो बच गया था हम घर पे भी लेकर आए थे, तो मम्मी-पापा ने खाया तो ख़ैर उनको भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा बनाया था। तो इस तरीके से हमारी जो कुकिंग की थी वो स्टार्ट हुआ था। फिर ऐसे ही 6, 7th, 8th ऐसे ही चलता रहा। फिर जब हम 9th क्लास में गए, तो जो मुझसे 2 बड़ी बहनें हैं और 1 बड़े भाई, तो जो बड़ी बहनें थी ना, तो वो जब तक हम 9th क्लास में पहुँचे, तो वो मुझसे बड़ी थी, वो और बड़े क्लासों में थी। तो वो जो थी वो कुकिंग करने लगी थी घर पर सालन वग़ैरह बनाया करती थी अम्मी के साथ। अम्मी मतलब उनको घरदारी में डाल रही थी, मतलब खाना बनाना सिखा रही थी। क्योंकि एक माँ को होता है ना कि अब बेटियों की शादी हो गई, वो ससुराल जाएगी, तो उसको मतलब कोई मतलब परेशानी नहीं हो आगे चलकर। अपनी जब घर लेकर बैठे लड़की, तो मतलब सबसे पहले एक
मतलब खाना बनाना एक मेन चीज़ है, खाना बनाना आना ज़रूर चाहिए लड़की को। तो अम्मी को ये था कि मेरी बेटियों को आना चाहिए, घरदारी भी आना चाहिए, घर का रख-रखाव, घर की साफ़-सफ़ाई ये सब आना चाहिए। तो अम्मी हल्के-हल्के, धीरे-धीरे करके हमारी बड़ी बहनों को सिखा रही थी खैर। तो वो खाना वगैरह बनाया करती थी, तो उनको देखकर हमें भी हुआ कि अरे! ये बनाती हैं हमारी बहनें बनाती हैं, उनको बाजी कहते थे, जो भी कहते हैं खैर। तो ये बनाती हैं और उनकी मतलब पापा तारीफ़ करते थे, अम्मी भी तारीफ़ करती थीं उनके खाने की, और करना भी चाहिए। इससे ना बच्चियों को मोटिवेशन, जैसे हम कहते हैं कि हमारी वीडियो को कमेंट्स कर दिया करें तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, इसी तरीक़े से वो बात थी कि मोटिवेशन मिलती है उससे लड़कियों को कि हमारी तारीफ़ हो रही है तो हम और अच्छा करके बनाएँ, हम और अच्छा करके बनाएँ। तो हमें भी होता था कि हम भी बनाएँ तो हमारी भी तारीफ़ होगी। तो फिर जब हम 9th क्लास में गए तो हमने अम्मी से कहा कि अब हम भी खाना बनाना सीखेंगे, अम्मी हमें भी खाना बनाना सिखाएँ। अम्मी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, सीखो बनाना। तब ये था कि अब हमसे तो कुछ आता ही नहीं था। तो ख़ैर फिर अम्मी ने हमें बताया कि इसमें ये डलता है, इसमें ये डलता है। तो जब हम मसाले निकाला करते थे तो अम्मी को दिखाया करते थे, नमक, तेल, यहाँ तक कि हर चीज़ अम्मी को दिखा-दिखा कर हम सालन चढ़ाया करते थे। और हमेशा से हमारे ये कुकर में ही बनता है खैर सालन। तो अब जब हम क्या करते थे, सारा सालन चढ़ाया, कुकर में करा, चूल्हे पर रखा और अपने किसी खेल में या अपने किसी मतलब स्कूल के वर्क में लग गए, और ध्यान ही नहीं कि चूल्हे पर मतलब हम कुछ रख कर आए थे, सालन बन रहा है, कुछ कहीं वो ज़िम्मेदारी नहीं कुछ और छोटी बच्ची 9th क्लास की। तो मैंने इतने सालन जलाए, वो जल जाया करते थे। जब जली-जली आती थी तो अम्मी भागी हुई जाती थी किचन में, "अरे! सालन जला दिया, आज फिर जला दिया।" इतने मैंने सालन जलाए, इतने जलाए मैं बता नहीं सकती। तो ख़ैर उसका फिर सिला मिला हमें हमें भी मिला, हमारी अम्मी को भी मिला। क्या अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब सभी कुछ बनाना आता है, सभी कुछ कर लेते हैं। और देखिए जब हमने पहले जलाया फिर बनाना सीख लिए, जलाते-जलाते ही बनाना सीख लिया, तो आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने मियाँ को, अपने बच्चों को अपने आप बनाकर खा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो ये अगर हम जब बनाना नहीं सीखते तो हमसे कैसे बनाना आता? तो मैं अपनी उन छोटी बहनों से कहना चाहूँगी जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई हैं, जो बिल्कुल किचन से दूर रहती हैं, बिल्कुल खाना बनाना उनको पसंद नहीं है, वो नहीं बनाना चाहती, उनको अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनसे कहूँगी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ खाना बनाना सीखें, घरदारी सीखें, घर की साफ़-सफ़ाई, घर का रख-रखाव करना सीखें, क्योंकि ये मस्ट है। ये तो हर लड़की के साथ, मतलब कितने आपके घर में नौकर हो, कितने चाकर हो, कुछ हो, लेकिन घर घर की ज़िम्मेदारी, एक घर का मतलब रख-रखाव, घर की खाना बनाना, ये सब हर लड़की से आना चाहिए। नहीं तो डायरेक्ट यही होता है, जब लड़की ससुराल में जाती है ना, उससे कुछ खाना बनाना नहीं आता है, तो मैं वही बात कहूँगी जो कही जाती है कि ससुराल में अगर खाना बनाना नहीं आता है लड़की से, तो डायरेक्ट यही कहा जाता है। लड़की को तो जब ना ये लफ्ज़ कहा जाता है तो लड़की को बहुत बुरा लगता है। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये लफ्ज़ किसी ने नहीं कहा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखा कर भेजा था, मुझे भी, मेरी बहनों को भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना तो मेरी बहनों को ये लफ्ज़ सुनने को मिला और ना मुझे ये लफ्ज़ सुनने को मिला। लेकिन ये मैं देखती हूँ कि यही कहने को मिलता है कि अम्मा ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा, अम्मा ने खाना बनाना नहीं सिखाया, अम्मा ने ये करना नहीं सिखाया, अम्मा ने, जब ये कहा जाता है ना ये लफ्ज़, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी, अपनी छोटी बहनों से सबकी, कि प्लीज़ आप लोग खाना बनाना सीखें, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। फिर इसके बाद हमने ऐसे ही कर आकर अम्मी के साथ लगा कर अम्मी को देखते रहते थे कि अम्मी ये कैसे बना रही हैं, ये कैसे बनाई, जैसे बड़े-बड़े सालन होते थे, मुर्ग़ हुआ, मछली हुई, बिरयानी, ये तो हमारे लिए जब बहुत बड़े-बड़े थे ये चीज़ें, तो खैर जो आम तौर के सालन है वो तो हमसे खैर आ गए थे बनाना। तो ये होता था कि अम्मी ये कैसे बना रही हैं, हम बनाते हुए देखा करते थे अम्मी को। तो खैर फिर सीखा भी हमने अम्मी से कि लाई अम्मी आज हम ये चढ़ा दें, लाई अम्मी आज हम ये चढ़ा दें, तो अम्मी कहती नहीं चढ़ाओ, चलो करो, ये करो। लेकिन अब ये हुआ कि अब जब हमारी शादी हुई, जब हम शादी होकर अपने इसी घर में, जो ये मैं आप लोग देखते हैं, मैं इसी घर में आई थी, तो ये मेरे सेपरेट है बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने अलग बनवाया था। तो यहाँ जब मैं आकर उतरी तो 1 महीने तक तो लगातार यही रहा कि हम ससुराल में ही सास की तरफ जो थे जाते आते थे, वहीं पर जाकर हम खाना वगैरह हमारा था। फिर 1 महीने के बाद हमारा मतलब हमारे हस्बैंड ने अलग ही कर लिया था कि अब इसी घर में बनाओगी, मतलब वहाँ नहीं। तो हाँ, अब ये हुआ था कि जब हमारी शादी को मतलब 10-12 दिन हुए, तो उसके बाद एक हाथ जो बढ़ता जाता है दुल्हन का, वो बढ़ाया गया हमारा हाथ। तो ख़ैर मैं बेकार में झूठ बोलूँ कि मैंने जब कुछ नहीं बनाया था, ना मुझसे बनवाया था खैर। वो हमारी ननद हैं तो उन्होंने ही सभी कुछ बनाया था, खाना वग़ैरह, और मीठा बनवाया जाता है खैर बहू से तो। तो वो शीर बनाई थी उन्होंने, तो बस उन्होंने मेरा जो मैंने जो है वो उसमें जो चम्मच जो होता है वो चलाया था सिर्फ़ उसमें। तो उसके ऊपर भी मुझे ये सुनने को मिला था, एक ने मुझसे ये कहा था, खैर मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि लगता है आप भी मेरी तरह फूहड़ हो।
तो मैंने उनसे कुछ कहा तो नहीं, ख़ैर बस उनको देखा और देखकर मैंने अपने दिल में सोचा था कि ये तो वक़्त बताएगा कि मैं फूहड़ हूँ या सुघड़ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हाँ, हम सुघड़ ही थे, हमारी माँ ने हमें सब कुछ सधा कर भेजा था। तो ख़ैर फिर जब ये हुआ तो जब मेरा हाथ बढ़ता गया तो ये हुआ, फिर उसके बाद जब 1 महीने बाद हमारे हस्बैंड ने जब अलग मतलब करा कि अब हम अपने घर पे ये खाना वाना बनाएँगे, तो अब 1 मार्च को मेरे हस्बैंड ने जो था मतलब ये कह दिया था कि अब हम अपने घर में ही खाना बनेगा। तो ख़ैर अब ये था कि अब घर में ना तो दालें हैं, ना मसाले हैं, ना तेल है, ना घी है, तो हम क्या बनाएँ? तो ख़ैर 2 दिन तक हमने ये सब अरेंजमेंट करी, क्योंकि सारा लिस्ट बनाई, सब कुछ ले लिवा कर आए मार्केट से जाकर, फिर सब करा कर आए। तो 3 मार्च को मैंने जो है अपने घर में पहला खाना बनाया था, लंच। और लंच में क्या बनाया था? मैंने लंच में बनाया था स्टू और दही फुल्कियाँ। क्योंकि ये दही फुल्कियाँ जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद हैं, और मेरे हाथ की खाकर तो शायद वो फ़ैन ही हो गए थे दही फुल्कियों के। मुझसे उन्होंने इतनी दही फुल्कियाँ बनवाई हैं, इतनी मैं बता नहीं सकती। और मेरे हस्बैंड को नहीं, मेरी सास को भी मेरे हाथ की दही फुल्कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरे हस्बैंड को तो ख़ैर अच्छा लगता ही लगता है खाना, मेरी सास को भी मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता है खाना। यहाँ तक कि मैं अगर मसूर की दाल भी बनाती हूँ, तो वो भी वो कह फ़रमाइश आ जाती है कि आज दाल ले आना मेरे लिए। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह के अम्मी के घर से जब सीख कर आए थे तभी तो हमसे सब कुछ आता था बनाना, तो हमने करा ख़ैर। तो ख़ैर सास को ही नहीं है, ख़ैर मेरे जो ससुराल का जो ख़ानदान है मेरे हस्बैंड का, ख़ैर सब में यही है कि मतलब ये दुल्हन जो है मतलब अपने हस्बैंड का नाम लेके जो दुल्हन लगाया जाता है कि फ़लाँ की दुल्हन जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो ख़ैर ये थी वो मेरी स्टोरी जो मैंने 6th क्लास से शुरू करी है और यहाँ पर आकर मैंने एंड करी है। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ैर ये हमने ये जो रस की खीर वग़ैरह ये चीज़ें हैं, ये ज़र्दा है, ये शादी से पहले नहीं बनाया था, लेकिन शादी के बाद हमारे हस्बैंड को वो मीठा खाने का बहुत शौक था। मीठे की शौकीन मैं भी हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत शौकीन हैं। तो ये ख़ैर अम्मी को देखते थे बनाते हुए, तो वही कि अब ज़हन में अब करते कराते अब आ ही गया है, तो ख़ैर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कर लेते हैं, सब बना लेते हैं और बहुत अच्छा बनता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस ये, और मैंने जी ये रस की खीर बनाई है, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर मेरे मतलब विज़िट कर सकते हैं उस वीडियो पर। तो बस ये थी मेरी जो वो छोटी-सी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, ठीक है? तो फाइनली आज बच्चों के स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, बना रही थी मैं नाश्ता बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए एक साथ ही बना लिया था। क्योंकि टाइमिंग जो है वो काफ़ी देर की है, क्योंकि बेटी जाएँगी 9:50 पे, वो बेटे जाएँगे 10:30 बजे। तो जल्दी-जल्दी मैं नाश्ता करा, सब करा कराया, सबको दिया और बच्चों के साथ खुद भी बैठ कर करा। और आज बड़े मज़े की धूप निकली थी, 2 दिन की बारिश के बाद आज बड़े मज़े की धूप भी निकली थी। तो फाइनली बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए घर का हाल क्या हो रहा है, सब फैला हुआ किचन और सब कुछ, लिविंग एरिया, बेडरूम सब फैले पड़े। तो ख़ैर अब यहाँ पर जो है मैं हूँ, मेरी तन्हाई है, बिल्कुल सन्नाटा है और अब मैं घर को करूँगी, बिल्कुल क्लीन अप कर दूँगी, नीट एंड क्लीन कर दूँगी। और देखिए धूप माशाल्लाह से कैसी निखरी है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मतलब धूपें निकलने लगेंगी तो अपना ठंड भी है लाज़मी कम हो जाएगी। और आज भी जो है ठंड भी बहुत कम लग रही है। तो देखिए कि घर का क्या हाल हो रहा है। अब मैं इसको जल्दी से है आप लोगों को दिखाने के बाद जल्दी से अब मैं इसको नीट और क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो ये कंटेनर धोकर रखा था चावलों का, यहाँ पर अब मैं इसमें चावल भी फिल कर दूँगी। तो बस जी ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफ़िज़।